Hello students, welcome to our second year class of Abstract Algebra। अभी तक हम जो है ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस काफ़ी कुछ कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम जो है ग्रुप के आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी ग्रुप का इसके साथ जुड़ा हुआ आगे आएगा। तो यहाँ पर जो है आप देखें किसी अवयव की पूर्णांक घात, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट किसका, ग्रुप का। तो उसका मतलब क्या होता है, वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप देखें कि अपन जब किसी इंटीजर या रियल नंबर की पावर जब 0 लगाते हैं तो उस केस में अपने को क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट ए ग्रुप का है, अगर उस पर पावर 0 लगाई जाती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 0 पावर लगी है, तो 1 नहीं मिलेगा। डेट विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट, ग्रुप का तत्समक अवयव हमको प्राप्त होगा। ध्यान देने की बात है, जब ग्रुप के किसी एलिमेंट पे अगर पावर 0 लगाई जाती है तो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हमको प्राप्त होता है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान दे लें। उसके बाद सेकंड जो है वो है कि ए की पावर एन, यानी ए कितनी बार, एन बार। अब ए की पावर एन अपन मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान दें आप। ए की पावर एन अगर लिखा है तो डेट डजेंट मीन कि आप ए को जो है एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ये स्टार जो लगा है ये बाइनरी ऑपरेशन है, यानी ए स्टार ए का मतलब बाइनरी ऑपरेशन लगाया, दो एलिमेंट, सेम एलिमेंट जो ए और ए है ग्रुप का, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया। फिर जो हमको मिला ए से, फिर हमने उसको ए के साथ ऑपरेट करा, किसके तहत, बाइनरी ऑपरेशन स्टार के तहत। इस तरीके से हर बार ये जो स्टार लगा हुआ है ये एन बार बाइनरी ऑपरेशन लगाया है हमने, किसमें, ए के एलिमेंट में। तो ये बन जाएगा आपके लिए क्या, ए की पावर एन। ठीक है, उसके बाद ए की पावर अगर 1 होगा तो आंसर ए ही देगा। ए की पावर n+1 है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं काय में, ए की पावर n स्टार ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ए की पावर अगर n+1 कहीं पर दिया हुआ है तो आप उसको क्या करेंगे, ए की पावर n अलग कर सकते हैं और स्टार ए करेंगे, डेट विल बी इक्वल टू ए की पावर n+1। ये खास चीज़ है, इसको देखें ध्यान से आप। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए ऐसा होगा। उसके बाद एक बहुत, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ए की पावर -n। देखें नेगेटिव पावर को कैसे इन्वर्स से रिलेट करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखें कि अगर ए की पावर -n किसी जगह पे है तो आप उसको ए इन्वर्स की पावर n लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए की पावर -n यदि है तो उसको ए इन्वर्स करते हुए उस पर पावर क्या लगा सकते हैं, पावर n लगा सकते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उपरोक्त परिभाषाओं से किसी ग्रुप के अवयव के पूर्णांक घातों के लिए निम्न नियम सिद्ध किए जा सकते हैं। क्या नियम है साहब, नियम ये है कि अगर ए की पावर n और ए की पावर m के बीच में स्टार लगा हुआ है तो आप उसको ए की पावर n+m लिख सकते हैं। और आप देखें रियल नंबर सिस्टम में भी अगर स्टार नहीं होता था, किसी की पावर n और सेम की पावर m होती थी, तो अपन a या जो भी चीज़ नीचे होती थी उसको लिख करके पावर इंडिसेस में क्या कर देते थे, n+m। ठीक है बात। फिर ये कम्यूट भी हो गया, अब a की पावर m पहले लिख दिया गया और a की पावर n बाद में लिख दिया गया। क्यों लिख दिया गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कारण हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद अगला कंसेप्ट क्या है साहब, a की पावर m की पावर n, तो a-mn लिख सकते हैं। रियल नंबर सिस्टम में भी अपन ऐसा ही करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज सारी की सारी वही हैं जो रियल नंबर में, और ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ भी पावर का गेम है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन ना हो करके क्या कंपोजिशन है, जो बाइनरी कंपोजिशन है वो है। ठीक है, यदि स्टार केवल जोड़ सूचित करता हो
खास बात देखें, अगर स्टार जो अपने ऑपरेशन लिया है वो अगर प्लस को सूचित करता हो तो ए की पावर एन का मतलब निकलेगा ए स्टार एन बार, यानी स्टार को अब प्लस से रिप्लेस कर दो तो ए प्लस ए कितनी बार, एन बार, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा एन ए। तो क्या हुआ, एन पावर आगे उतर के आ गई, एन ए बन गया ये, ठीक है, एक ही बात हो गई खास। इसी प्रकार माइनस एम अगर है कि ए, तो माइनस ए कितनी बार लिख सकते हैं, एम बार लिख सकते हैं, तो ये एम अंदर माइनस ए हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर एम प्लस एन ए है तो एम में बंटन नियम लग जाएगा, एम ए हो जाएगा और एन ए हो जाएगा सॉरी, एम एन ए है, एम एन मल्टीप्लाइड है आपस में और फिर ए से है तो एम बाहर लेकर के एन ए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ऊपर वाले सारे डिस्कशन से मिली चीज़ है, वो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अभी हमने ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पढ़ा था, दैट वाज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप था, ये है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो क्या कहता है, यदि एक ग्रुप जी स्टार का अवयव ए की कोटि धनात्मक पूर्णांक n है, कब कहलाएगी, यदि a की पावर n बराबर क्या आ जाए आपका e है। यदि एक ग्रुप जी स्टार का एक अवयव a है तो उसके छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n ऐसा निकाल पाएं कि उसका अस्तित्व ऐसा हो, कैसा हो कि a की पावर n बराबर e हो, तो n को उस एलिमेंट का ऑर्डर कहेंगे। फिर से समझा दूं क्या बात, कि कोई एलिमेंट है a, उसका ऑर्डर अगर n बनना है तो n को सब छोटे से छोटा पूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए कि a की पावर n लगाएं तो आंसर क्या मिले हमको, e, यानी आइडेंटिटी मिले। फिर से समझ लें इस बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या है कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि का मतलब क्या होता है, यदि एक ग्रुप जी स्टार का एक अवयव ए है तो छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक, इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर n, ऐसा निकल पाए, अस्तित्व हो उसका ऐसा कि a की पावर n अगर e आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो n को उस अवयव की कोटि कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से आप देख करके चलेंगे। क्या बात है इसमें कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप अगर डिफाइन करने जा रहे हैं, लेट n बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू दी पावर n बराबर e, तो ये बन जाता है क्या, ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप बन जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, ये है अगला, इसको देखें आप क्या कहते हैं इसके अंदर, कि एक ये एग्जाम्पल हमने करा था कल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस एग्जाम्पल में क्या खासियत थी कि ये एक ग्रुप था, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन हमने लिया था ये इसके लिए। तो अब ये कहता है कि ऑर्डर क्या है हर एक एलिमेंट का, तो सबसे पहले हमको इस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। और ये जब हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा था तो हमने ये जान लिया था कि 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का। तो ऑर्डर 1 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 पे पावर 1 कम से कम 1 ये लगाएंगे तभी 1 मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट 1 विच इज इवेंचुअली द आइडेंटिटी ऑल्सो, तो ये बन जाता है कितना, ऑर्डर इसका 1। फिर ऑर्डर ऑफ ओमेगा, ओमेगा का ऑर्डर क्या है, ओमेगा पे निम्नतम पूर्णांक लगाओ धनात्मक के आंसर 1 मिले, जो कि आइडेंटिटी है इस ग्रुप की। तो ओमेगा पे कितनी पावर लगाएं अपन, पावर 3 लगाते हैं तो हमको 1 मिलता है, और ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए ओमेगा की जो कि एलिमेंट है ग्रुप का, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। अब ओमेगा स्क्वायर है, इस पे कम से कम पावर कितनी लगाएं,
सोचो, ओमेगा स्क्वायर पे अगर 1 पावर लगाई तो ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर ही रह गया, कुछ मिला ही नहीं हमको। ओमेगा स्क्वायर पे अगर हमने यहाँ पर पावर 2 लगा दी, यहाँ पर इसके ऊपर 2 पावर लगा दी तो ओमेगा 4 हो जाएगा। और ओमेगा 4 का मतलब क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू 1। ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू ओमेगा इजिकल टू ओमेगा, फिर भी हमको 1 नहीं मिला। 5 लगाएंगे तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब दोबारा से 1 बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं गया। जैसे ही हम ओमेगा पे पावर 3 लगाएंगे तो ओमेगा 6 मिलेगा, उसको ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। और क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है तो दोनों ओमेगा क्यूब को 1 इंटू 1 लिख करके हम अल्टीमेटली क्या लिख पाएंगे, 1। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर पे जब पावर 3 लगाते हैं तो आंसर 1 मिलता है। तो ओमेगा स्क्वायर जो इस ग्रुप का एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 3। वही यहाँ पे लिखा है, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कितना लिखा साहब, 3 लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको पढ़ना है इसमें। ये है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ऐसे ही आप चाहें तो 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा जो हमने एग्जाम्पल कराया था उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, उसके हर एलिमेंट की कोटि निकालने के लिए, उस ग्रुप को भी। और इसी तरह ग्रुप के और भी जो 2 एग्जाम्पल दिए हुए होंगे आपकी बुक्स में, उनको आप डिस्कस करें और उसके लिए उसकी हर एलिमेंट की कोटि निकाल के देखें। और ये ध्यान दें कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप is simply the number of elements in the group, और order of an element of group वो होता है, it is the least positive integer such that a to the power n बराबर कितना आ जाए, e, where e is the identity of the group। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, इसके आगे फिर ग्रुप की और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, थैंक